Hello bachcho, let's read out the question first. During the first 18 minutes of a 1 hour trip, a car has an average speed of 11 meter per second. What must the average speed of the car be during the last 42 minutes of the trip if the car is to have an average speed of 21 meter per second for the entire trip? सो बेसिकली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट सपोज कुछ इस तरीके से वो हिल पर जा रही होंगी, फिर उतर रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ उसकी राउंड ट्रिप लग रही है, ठीक है। सो बेसिकली जाने के लिए यदि मैं कंसिडर करूं, ठीक है, उसे यहाँ तक टॉप तक जाने के लिए एवरेज स्पीड क्या थी उसकी 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आने के लिए जो भी उससे टाइम लग रहा होगा बेसिकली वो यहाँ पर हमें नहीं गिवन है और इसकी स्पीड भी नहीं गिवन है, तो उसको हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड। बट उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमें गिवन है, दैट इज 21 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। और इसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम्स भी हमें पता है, इसके लिए लग रहा था 18 मिनट्स और इसके लिए कितना लग रहा था 42 मिनट्स। सो हम बताना है कि ये वी स्पीड क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम एवरेज स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि इक्वल हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टोटल डिस्टेंस बोल देंगे डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट वी एवरेज दिस विल बी इक्वल्स टू, लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये d1 है और ये वाला डिस्टेंस हो गया d2, ठीक है। सो इसको हम मान लेंगे d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। जाने के लिए लग रहा था लेट सपोज t1 और आने के लिए लग रहा है लेट सपोज t2, ठीक है। सो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। ना फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं d1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो d1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी स्पीड है वो इनटू टाइम। सो स्पीड क्या है 11 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा है 18 मिनट्स। सो इसको हम सेकंड में कर लेंगे। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या हो जाएगा सेकंड्स, राइट। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो d1 आ जाएगा 1118, ओके 80 मीटर, ये हो गया d1। सिमिलरली d2 कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्पीड इसके लिए कितनी है वो तो हमें पता नहीं, वो v है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा है 42 मिनट्स, अगेन सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा नियर अबाउट 2520 वी मीटर्स के इक्वल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर d1 d2 पता चल गया है। सो क्या फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यस, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट वी एवरेज, ओके, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू d1 कितना आया है 1180 प्लस, ओके सॉरी डू वन करेक्शन, मे बी देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 1180 आएगा, ठीक है। सो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए 1180 कुछ इतना निकल के आएगा ये। सो ये हो जाए और फिर d2 कितना आया था 2520 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय t1 और t2। सो यहाँ पर हमें बोला था पूरी एक राउंड ट्रिप करने के लिए उसे 1 आवर लग रहे थे। मिनट में यदि लिखूं तो कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, बट अगेन इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से, ये हो जाएगा सेकंड में, राइट। अब वी एवरेज ये हमें गिवन था, देखिए 21 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते 21, ये हो जाएगा 1180 प्लस 25
20V divided by 3600. सो जब हम इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो V हमें निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 25 मीटर पर सेकंड की, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ यूआरएसए. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.